तो कहानी शुरू होती है और हमें स्टोन हार्ट असाइलम नाम की एक जगह दिखाई जाती है। अब ये जगह बहुत ही सुनसान इलाके में थी, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आया करते थे। तभी हम यहाँ पर एडवर्ड न्यूगेट नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आया था, क्योंकि एडवर्ड इंसानों के दिमाग के अंदर की बीमारियों को जानना चाहता था। लेकिन वो देखता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब थी। इसके बाद एडवर्ड यहाँ पर फिन नाम के एक आदमी से मिलता है। फिन के साथ उसके साथी भी होते हैं और उनके पास गन्स भी होती हैं, लेकिन फिन अपने नेचर से काफी ज्यादा रूड होता है। अब इन लोगों के हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग एडवर्ड के यहाँ पर आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लोग एडवर्ड को असाइलम के अंदर ले लेते हैं। असाइलम के अंदर जाने के बाद एडवर्ड वहाँ के सुप्रीम साइलस लैम्ब से मिलता है। यहाँ पर साइलस लैम्ब एडवर्ड से कहता है कि मुझे तुम्हारा कोई भी लेटर रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि शायद मौसम खराब होने की वजह से तुम्हारा लेटर यहाँ तक नहीं पहुँचा है। लेकिन साथ ही वो उसे बहुत ही अजीब निगाहों से देखता है। इसके बाद साइलस लैम्ब एडवर्ड से कुछ सवाल करता है और उससे कहता है कि तुम दिमाग की बीमारियों को जानने के लिए अपने पास के ही किसी असाइलम में भी जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पर तुम बहुत ही आसानी से पहुँच सकते थे, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आए। और साथ ही कहता है कि तुम्हें इस असाइलम में ऐसा क्या लगा जो तुम्हें पास के किसी असाइलम में नजर नहीं आया। जिस पर एडवर्ड उससे कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही सीरियस केसेस को देखने आया हूँ, और साथ ही कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी जो मैं यहाँ से कुछ सीख कर जाऊंगा। अब ये सुनने के बाद साइलस उसकी बात पर एग्री हो जाता है और उसे असाइलम में रख लेता है। जिसके बाद साइलस एडवर्ड को कुछ मरीज दिखाता है जो कि इलाज के लिए यहाँ पर आए थे। उन्हीं पेशेंट में एक लड़की होती है जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल होती है, जिसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पागल है, क्योंकि वो उस समय पर पियानो बजा रही थी। लेकिन असल में उसे एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें उसके किसी भी सेंसिटिव पार्ट को छूने पर वह अकड़ जाती है। इस बीमारी का नाम हिस्टीरिया होता है, जिसमें औरत अपने होश खो देती है। और उस लड़की के यहाँ आने की वजह ये थी कि उसने अपने पति का कान काट दिया था, जिसकी वजह से उसे पागल समझ लिया और यहाँ पर भर्ती कर दिया गया। लेकिन एडवर्ड यहाँ पर एक बात नोट करता है कि साइलस का ट्रीटमेंट करने का तरीका बाकी सभी डॉक्टरों से बिल्कुल अलग था, यानी कि वो यहाँ पर मरीज से बहुत ही ज्यादा प्यार से पेश आता है और उन पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती, और वो यहाँ कहीं पर भी आसानी से घूम फिर सकते हैं। यानी कि मरीजों के साथ बाकी असाइलम की तरह जानवरों की तरह बिहेव नहीं किया जाता था। इसके अलावा इस असाइलम की एक और खास बात थी कि यहाँ पर डॉक्टर और पेशेंट सभी एक साथ खाना खाते हैं। लेकिन एडवर्ड को ये सब देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता और उसे लगता है कि ये शायद डॉक्टर का खुद का कोई नियम होगा, लेकिन वो इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचता। इसके बाद हम एक रात डिनर पर देखते हैं कि फिन और एडवर्ड का आपस में झगड़ा हो जाता है। अब ये झगड़ा देखकर साइलस बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और फिन से कहता है कि वो एडवर्ड से अभी माफी मांगे। अब साइलस के कहने पर फिन एडवर्ड से माफी मांगता है और उसे एक ड्रिंक देता है, और जैसे ही एडवर्ड उस ड्रिंक को पीने लगता है तब वही लड़की उसे ड्रिंक पीने से मना करती है। इसके बाद वो एडवर्ड से अलग जाकर मिलती है और उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है जो कि उसने पहले कभी नहीं सोचा होगा, और साथ ही उसे अपना सामान भी यहीं पर छोड़ देना चाहिए ताकि उन लोगों को उस पर शक न हो। जिस पर एडवर्ड उससे कहता है कि मुझे यहाँ पर आए हुए अभी कुछ ही टाइम तो हुआ है, और कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ सच सच बता दो। लेकिन वो लड़की उसे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। अब ये सब सुनने के बाद एडवर्ड को उस जगह पर शक होने लगता है। वो सारी रात यही सोचता रहता है कि आखिर यहाँ पर क्या होता होगा, और वो अपनी सुरक्षा के लिए एक पिस्टल भी रखता है। लेकिन वो यहाँ से जाता नहीं, क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि यहाँ पर होता क्या है। इसके बाद एक रात उसको असाइलम के बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके बाद एडवर्ड आवाज का पीछा करते करते एक रूम के अंदर आ जाता है। और जैसे ही वो रूम के अंदर आगे बढ़ता है तो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को बंदी बना के रखा गया था। अब उन लोगों का बिहेवियर देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो पागल हैं, लेकिन उनकी बातों से वो पागल नहीं लग रहे थे, बल्कि ये लोग वो थे जो इस असाइलम में रहा करते थे, जिसके अंदर डॉक्टर, मरीज, नर्सें सभी लोग शामिल थे, जिनमें एक बहुत ही फेमस डॉक्टर बेंजामिन सॉल्ट भी शामिल था। अब ये सब देखकर एडवर्ड सोचने लगता है कि जब सारा स्टाफ यहाँ पर बंद है तो वो लोग बाहर जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं वो कौन है। लेकिन असल में बाहर जो लोग मरीजों का इलाज कर रहे हैं वो भी पागल हैं, यानी कि वो लोग पूरी तरह से पागल हो गए हैं, लेकिन वो अपने आप को पागल नहीं समझते, बल्कि वो यहाँ पर खुद को डॉक्टर और नर्स समझते हैं। लेकिन एडवर्ड को इस सब पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और जब एडवर्ड वहाँ से जा रहा होता है तब डॉक्टर सॉल्ट से बताता है कि 1 हफ्ते पहले तुम्हारा लेटर मुझे रिसीव हुआ था। इसी के साथ ही डॉक्टर सॉल्ट से बताता है कि यहाँ पर क्या हुआ। वो उससे कहता है कि साइलस लैम्ब नाम के डॉक्टर ने इस जगह को बनाया था, जिसके बाद यहाँ पर बहुत सारी लड़ाई हुई और इसी में ही वो डॉक्टर पागल हो गया, जिसके बाद उसका इलाज भी इसी असाइलम में होना शुरू हुआ। लेकिन उसका केस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, यानी कि हमें उसकी मेंटल इलनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं था, यानी कि वो अपनी आदत से काफी ज्यादा अजीब था और अपनी मेंटल पावर से सभी लोगों को कंट्रोल
कंट्रोल में करने लगा। यहाँ के डॉक्टर ने काफी ज्यादा इलाज किया, काफी ज्यादा ट्रिक्स अपनाई ताकि उसे नॉर्मल किया जा सके, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हुआ और हालात कंट्रोल ना होने की वजह से उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई और हम में से ही 4 डॉक्टर्स को उसने जान से मार डाला। इसके बाद हमें यहाँ पर कैद कर दिया गया, ना तो हमें कुछ खाने के लिए दिया जाता है और ना पीने के लिए, और अब इन सब की मदद सिर्फ एडवर्ड ही कर सकता था। लेकिन एडवर्ड ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। वो सोचने लगता है कि वो कहाँ पर फंस गया। एडवर्ड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे सिर्फ एक ही शख्स पर यकीन था, वो थी वो लड़की। जिसके बाद एडवर्ड उस लड़की के पास आता है और उसे सारी बातें बता देता है और उससे कहता है कि ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है और हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसी के साथ ही वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से हर हाल में लेकर जाऊंगा। लेकिन वो लड़की उससे कहती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं भी इसी असाइलम का हिस्सा हूँ, और कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तुम यहाँ पर रह गए हो तो तुम भी फंस गए हो। अब यहाँ पर एडवर्ड की बातों से तो ऐसा लग रहा था कि वो उस लड़की को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा, और दूसरी तरफ वो लोग जो कि आजाद होने के लिए एडवर्ड से मदद चाहते थे। अब यहाँ पर एडवर्ड के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो उन लोगों की मदद करके उन्हें आजाद कर दे या फिर वो अकेला बाहर जाकर उन सभी लोगों के लिए मदद लेकर आए। अब ये काम काफी ज्यादा रिस्की था क्योंकि उसकी जान को खतरा था, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि उसे बहुत ही समझदारी से कदम उठाना होगा। अब इसके बाद वो बहुत ही होशियारी से रहता है और उन सब लोगों के सामने ऐसे पेश आता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, और उनके साथ वैसे ही बिहेव करता है जैसे वो वहाँ के डॉक्टर हो। और ऐसा ही वहाँ का चीफ साइलस चाहता था कि कोई असली डॉक्टर आए और उनके नीचे काम करे, क्योंकि साइलस एडवर्ड को अपने लिए बहुत ही सूटेबल समझता था। इसके अलावा एडवर्ड उन कैदी डॉक्टरों की भी मदद करता है, यानी कि वो उनके लिए खाना लेकर जाता है, पानी लेकर जाता है और डॉक्टर सॉल्ट से डॉक्टर साइलस के बारे में पूछता है। यानी कि वो ये जानना चाहता था कि डॉक्टर साइलस को किस तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, क्योंकि अगर उसे उस बीमारी का पता चल जाएगा तब वो उसका इलाज कर सकेगा। लेकिन वहाँ पर जो पागल डॉक्टर्स बने हुए थे उन्होंने वो सारे रिकॉर्ड खत्म कर दिए थे, और यहीं पर हमें पता चलता है कि एडवर्ड का यहाँ पर आने का मकसद क्या था। तो असल में जब मूवी शुरू होती है तब हमें इलाइजा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर उसको सब्जेक्ट समझकर उसके ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं। जहाँ पर एक क्लास बैठी हुई थी जिसमें एडवर्ड भी शामिल था, और इलाइजा को देखकर एडवर्ड उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगा था, और इस असाइलम में आने का उसका यही मकसद था, इजाइला को पाना। इसके बाद हम देखते हैं कि असली डॉक्टर्स में से 2 डॉक्टर्स यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात फिन को पता चल जाती है और वो उन्हें जान से मार देता है, क्योंकि फिन को भी मेंटल डिसऑर्डर था और इस तरह से वो बहुत सारे लोगों को मार चुका था, और यही वजह थी कि वो यहाँ पर असाइलम में था। अब इधर इन सभी पागल डॉक्टर्स का खतरा बढ़ गया था कि सर्दियां खत्म होने वाली हैं और यहाँ पर विजिटर्स आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर साइलस डॉक्टर सॉल्ट को थेरेपी देकर उसकी याददाश्त खत्म कर देता है, और इस काम में एडवर्ड साइलस की मदद करता है। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो बाकी डॉक्टर्स की तरह उसे भी बंदी बना लिया जाता। यहीं पर एडवर्ड ये डिसाइड करता है कि न्यू ईयर के दिन वो यहाँ से भाग जाएगा। इसके बाद एक रात हम देखते हैं कि एडवर्ड उन सभी लोगों की ड्रिंक में नशे की दवाई मिला देता है, लेकिन यहाँ पर फिन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एडवर्ड फिन को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। जिसके बाद वो सभी लोगों को ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि साइलस को इस बात का पता चल जाता है कि एडवर्ड उनके साथ ये सब करने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर साइलस एडवर्ड को भी वही शॉक थेरेपी देता है ताकि उसकी भी याददाश्त चली जाए, लेकिन एडवर्ड को साइलस के बारे में सब कुछ पता चल गया था कि क्या उसकी ताकत है और क्या उसकी कमजोरियां। अब जैसे ही साइलस एडवर्ड को शॉक देने वाला होता है तब एडवर्ड उससे कहता है कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। वो कहता है कि मेरी जेब में एक तस्वीर है, तुम उसे बाहर निकालो और देखो। अब जैसे ही साइलस उस तस्वीर को देखता है तब उसका दिमाग रिसेट हो जाता है और उसकी याददाश्त वापस आने लगती है, क्योंकि उस तस्वीर को देखकर उसे काफी ज्यादा खतरनाक बातें याद आ जाती हैं, और ये वही बातें थी जिससे वह पागल हो गया था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर साइलस एक जंग में गया हुआ था, और उस जंग में जितने भी जख्मी लोग थे साइलस ने उन सभी का इलाज किया था। उनका इलाज करते करते साइलस काफी ज्यादा थक गया था, और वो जख्मी लोग इतना ज्यादा चीखते चिल्लाते थे जिसकी वजह से साइलस का दिमाग खराब होने लग गया था, जिससे परेशान होकर उसने काफी सारे लोगों को जान से मार दिया था, जिसमें एक बहुत ही कम उम्र का सैनिक था। साइलस ने उसे भी जान से मार दिया था, और उसे मारने के बाद उसने अपने आप को कभी भी माफ नहीं किया। जिसके बाद वो इस असाइलम में आया और एक इमेजिनरी दुनिया बनाई, जिसमें वो एक पागलों का डॉक्टर बन गया और मरीजों का इलाज करने लगा, और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि डॉक्टर अपने मरीज के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। इसके बाद हम देखते हैं कि फिन एडवर्ड को फिर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें फिर से नाकाम हो जाता है, लेकिन वो फिर से आगे बढ़ता है और बिजली का शॉक लगने की वजह से वो मारा जाता है, और वहाँ पर करंट फैलने की वजह से पूरे असाइलम में आग लग जाती है। इसके बाद
हम देखते हैं कि एडवर्ड असाइलम में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाल देता है। वो उन सभी कैदी डॉक्टर्स को भी वहाँ से आजाद करता है। इसके बाद वो अलाइजा को आजाद करता है और वहाँ से ले जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और हैरान कर देने वाली बात होती है। कुछ अरसों के बाद एक डॉक्टर यहाँ पर अलाइजा को लेने आता है और उस डॉक्टर का नाम भी एडवर्ड होता है। अब ये सब सुनकर सभी डॉक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप डॉक्टर एडवर्ड हैं तो फिर वो कौन था जो यहाँ पर एडवर्ड बन के आया था। और तभी हमें पता चलता है कि वो एडवर्ड भी पागल था और अलाइजा को देखने के बाद वो उसे काफी पसंद करने लगा। वो अलाइजा को अपना बनाना चाहता था और जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था उसका नाम डॉक्टर एडवर्ड था। यानी कि उसने उसी डॉक्टर के नाम को चुन लिया था और वैसे ही उन सभी पागलों के साथ वहाँ पर रहने लगा, क्योंकि असल में एक पागल ही दूसरे पागल को आसानी से समझ सकता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही पास वाली नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।